हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। क्लास 8th का ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं हम। ये वाली टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए। इसका चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था कल और उसका पहला लेक्चर हमने कर लिया था। ये उसका सेकंड लेक्चर है जो आपका चैप्टर है और चैप्टर का नाम है रिसोर्स। तो हम लोगों ने कल वाली क्लास में ये पढ़ा था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है, कैसे कोई चीज़ रिसोर्स बनती है, रिसोर्सेज की टाइप पढ़ी हमने अलग अलग, ठीक है। फिर उन टाइप में फर्दर टाइप हम लोगों ने पढ़ी और लास्ट में हम लोगों ने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पढ़ा था, ठीक है। उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। अपनी अपनी एनसीईआरटी निकाल लो, पेन या पेपर हैंडी रखो साथ में, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी तो पेन या पेपर में ऐड कर लो जो बुक पे ऐड नहीं की जा सकती। अदरवाइज पेंसिल से जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है अपनी बुक के ऊपर आपको ऐड करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर। ये वाला पेज निकाल लीजिए अपनी एनसीईआरटी पे जहां पे ये लिखा हुआ है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ठीक है। यहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। सो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो है, सम टाइम नेचुरल सब्सटेंसेज बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड। ये कह रहा है कई बार ऐसी चीज ऐसा होता है कि जो नेचुरल सब्सटेंस है, जो नेचुरली हो रहे हैं, प्रकृति में हो रहे हैं, हमने नहीं बनाए, उनकी फॉर्म को अगर हम चेंज कर दें, ठीक है, तो वो अपने आप में ही रिसोर्सेज बन जाते हैं। समटाइम नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड। आयरन ओर वाज नॉट ए रिसोर्स अंटिल मतलब जब तक आयरन ओर को रिसोर्स नहीं मानते थे। कब तक नहीं मानते थे? पीपल लर्नड टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। जब तक लोगों ने ये नहीं सीखा कि उससे आयरन कैसे निकाला जा सकता है, लोहा कैसे निकाला जा सकता है। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड, मशीनरी एंड व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ये सारे के सारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं। बिल्डिंग्स, व्हीकल्स, मशीनरी, रोड, ब्रिजेज, और ये दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके ह्यूमन बींग्स अपनी स्किल्स, टेक्नोलॉजी का यूज करके एक टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करता है और उनकी फॉर्म को चेंज करके दूसरे टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज बना देता है। जैसे आयरन को यूज करके हम लोग ब्रिज बना देते हैं, ठीक है। तो एक टाइप का नेचुरल रिसोर्स था, यूज किया, और दूसरे टाइप का रिसोर्सेज हमने बना दिया। तो टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ए ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी जो है वो भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स ही है। लेट्स डू think of a few renewable resources and mention how their stock may get affected by overuse। अब आपको कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज के नाम बताने हैं, ठीक है। आपकी इसमें एक्सरसाइज है, हम लोगों ने किए भी थे लास्ट वाले लेक्चर में कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज के नाम बताने हैं और कैसे अगर हम उनको ओवर यूज करते हैं। ओवर यूज का मतलब होता है जितना हमें जरूरत है उससे ज्यादा यूज करना किसी चीज को, उसको बोलते हैं ओवर यूज, एक्स्ट्रा यूज करना, ठीक है। तो वो उनके स्टॉक, उनका जो भंडारण है उस पर कैसे इफेक्ट पड़ सकता है ये बताना है। मेक ए लिस्ट ऑफ 5 ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। 5 ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की लिस्ट बनाओ दैट यू कैन ऑब्जर्व अराउंड यू, जो आप अपने चारों तरफ देख सकते हो। आप अपने चारों तरफ जो देख सकते हो ऐसे 5 ह्यूमन रिसोर्सेज की लिस्ट बनाओ, ठीक है। ये दोनों एक्टिविटी आपको करनी है। क्लियर? अब चलते हैं आगे। सो पीपल लाइक अस, हम जैसे लोग, यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो हम जैसे लोग अपनी स्किल्स, टेक्नोलॉजी को यूज करके, ठीक है, और नेचुरल रिसोर्सेज को ह्यूमन रिसोर्सेज में बदल देते हैं। सेड मोना, मोना बोलते हैं नोडिंग इन अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझते हुए वो अपने सिर को हिलाती है कि हाँ ठीक बोल रहे हो, ऐसा होता है, ठीक है। यस, और फिर यस, राजू भी उस चीज पे यस बोल देता है। उनकी मदर ये बात उनको बोल रही थी तो मोना सिर हिलाते हुए नोड करना है, जैसे नोड करते हुए ठीक कह रहे हो, और राजू बोलता है यस, हाँ ये सही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स। पीपल कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ नेचर, मतलब लोग जो है नेचर को बेस्ट कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, कि हम और ज्यादा रिसोर्सेज बनाएं। तो उसके लिए लोगों को क्या करना पड़ेगा? दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। मतलब ऐसा करने के लिए उनके पास नॉलेज होनी चाहिए, किनके पास? लोगों के पास। स्किल होनी चाहिए और द टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ताकि वो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको और इफेक्टिवली यूज कर पाए, ठीक है। यहाँ पे फिर एक डायग्राम गिवन है, उसमें लिखा हुआ है क्रॉप रूइन
ड्यू टू ड्रोट कैन आई फाइंड द सॉल्यूशन। एक साइंटिस्ट है, वो कह रही है कि क्रॉप रूइन का मतलब हो गई, खराब हो गई है, ठीक है, खराब हो गई है क्रॉप, तो कैन आई ड्यू टू ड्रोट, सूखे की वजह से, तो क्या कह रही है, क्या मैं कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकती हूँ। देन वो कह रही है दैट्स इट, ये रहा, ठीक है, कि उसने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया अपनी स्किल्स को यूज करके, अपनी नॉलेज को यूज करके। इट्स ऑल थैंक्स टू द नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल वी कुड फाइंड ए सॉल्यूशन, ठीक है। फिर वो बोल रही है इन सबको कि ये हमारी नॉलेज, एजुकेशन और स्किल की वजह से ऐसा होता है कि हम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाते हैं। रीड एंड पोंडर, पढ़िए और सोचिए। ह्यूमंस आर इंटरडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट का मतलब होता है दे आर डिपेंड ऑन ईच अदर, वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। लाइक ऑन ईच अदर, फार्मर प्रोवाइड फूड ग्रेन फॉर एवरीवन, फार्मर जो है सभी के लिए फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करते हैं, वो एग्रीकल्चर करते हैं। और साइंटिस्ट सजेस्ट वेरियस मीन्स टू कम्बैट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, और साइंटिस्ट जो हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन निकालते हैं, और बदले में साइंटिस्ट जो है वो फूड लेते हैं, वो फूड उनको कौन देता है, फार्मर्स देते हैं। तो वी ऑल आर इंटर रिलेटेड, हम एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। एंड इम्प्रूव फार्म प्रोडक्शन, और फार्म प्रोडक्शन को इंप्रूव करते हैं साइंटिस्ट उनका सॉल्यूशन निकाल के, ठीक है। यहाँ पे साइड में किया है, डू यू नो ह्यूमन रिसोर्स रेफर टू द नंबर, क्वांटिटी एंड एबिलिटीज मेंटल एंड फिजिकल ऑफ पीपल। ये कह रहा है ह्यूमन रिसोर्स क्या है। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है नंबर, मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, ठीक है। एबिलिटी क्या है उन पर्सन्स की, एबिलिटी कौन सी, मेंटल एबिलिटी मतलब उनकी स्किल क्या है, उनकी नॉलेज क्या है, और उनकी फिजिकल एबिलिटी क्या है, वो फिजिकली क्या कर सकते हैं। ये दो देयर आर डिफरिंग मतलब अलग अलग, व्यू रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन एज रिसोर्स, मतलब ह्यूमन को रिसोर्स किया जाए, इस पे अलग अलग व्यूज हैं लोगों के। वन कैन नॉट डिनाई, डिनाई का मतलब होता है मना करना, कोई भी ये मना नहीं कर सकता, द फैक्ट दैट इट इज द स्किल ऑफ ह्यूमन दैट हेल्प इन ट्रांसफरिंग द फिजिकल मटेरियल इनटू ए वैल्यूएबल रिसोर्स। ये कह रहा है इस बात को कोई मना नहीं कर रहा कि ये ह्यूमंस की स्किल है जिसकी वजह से वो एक मटेरियल को एक रिसोर्स में कन्वर्ट कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। दैट इज वाई ह्यूमन बींग्स आर स्पेशल रिसोर्सेज, इसीलिए ह्यूमन बींग स्पेशल है। क्यों? क्योंकि वो नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी को यूज करके किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में बदल सकते हैं। कोई भी सब्सटेंस को स्किल, नॉलेज और टेक्नोलॉजी यूज करके ह्यूमन बींग्स उसको रिसोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं कि वो स्पेशल है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल ए वैल्यूएबल रिसोर्सेज। अब लोग कैसे रिसोर्स बनते हैं, हर एक ह्यूमन बीइंग रिसोर्स नहीं होता, तो ह्यूमन बीइंग्स को रिसोर्स कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए उनको अच्छी एजुकेशन देनी पड़ेगी, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी देनी पड़ेगी। अगर उनको अच्छी हेल्थ और अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो वो एक वैल्यूएबल रिसोर्स बन जाएंगे। इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल, लोगों की जो स्किल है उसी क्वालिटी को इंप्रूव करो, सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज बना सकें, इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसी को हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कि ह्यूमन रिसोर्स को कैसे डेवलप किया जाए, उनकी स्किल्स पे काम करो, उनकी टैलेंट पे काम करो, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करो। कैसे इंप्रूव होंगी, उनको अच्छी एजुकेशन दो, अच्छा हेल्थ दो, अच्छी एजुकेशन होगी, अच्छा हेल्थ सिस्टम होगा तो उनकी स्किल्स जो है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होंगी, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगी, उसको हम बोलेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नाउ अब बात करते हैं कंजर्विंग रिसोर्स की, रिसोर्स को कंजर्व कैसे करें, बचा के कैसे रखें, रिसोर्सेज को कैसे बचा के रखें, ये बात करेंगे। कंजर्व करना मतलब बचाना, रिसोर्सेज को कैसे बचाएं हम। मोना हैड ए नाइटमेयर, मोना को एक सपना आता है, बुरा सपना आता है। शी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप, उसने उसे सपना आया कि जितना भी पानी था पृथ्वी पे वो सारा सूख गया है। एंड ऑल द ट्रीज आर कट डाउन, और सारे के सारे पेड़ जो है वो कट गए हैं। देयर वाज नो शेड, कोई शेड नहीं है, ठीक है। ट्रीज की जो शेड होती है, छाया होती है, कोई छाया नहीं है। एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक, ना ही कुछ खाने को है ना ही कुछ पीने को है, ये उसका सपना था। पीपल वर सफरिंग, लोग सफर कर रहे थे, दुखी थे इन चीजों से, ठीक है। एंड रोमिंग अराउंड
डेस्परेटली, और मतलब रोमिंग अराउंड मतलब इधर उधर घूम रहे थे बहुत ही चिंता में। डेस्परेटली मतलब डेस्परेट का मतलब हो गया कि जब आप बहुत बेचैन होके घूमते हो, कि बहुत बेचैनी के साथ, डेस्परेशन का मतलब होता है बेचैनी, तो डेस्परेटली मतलब बहुत ही बेचैनी के साथ लोग इधर उधर घूम रहे थे। किस लिए? उनको फूड चाहिए, वाटर चाहिए, उसको ढूंढने के लिए। लुकिंग फॉर फूड एंड शेड, फूड के लिए और शेड के लिए। शेड का मतलब एक तरह से हो गया कि जो छाया मिलती है, या पेड़ों से ही जो हम लोग अपने घर बनाते हैं, हमें कोई चीज़ बचने के लिए, रहने के लिए कोई चाहिए, तो उस सेंस में इसको यूज किया गया है। सी टोल्ड हर मदर, उसने अपनी मदर को बताया अबाउट द ड्रीम, ड्रीम सपने के बारे में। अम्मा कैन दिस रियली हैपन, क्या ये सच में हो सकता है? उसने पूछा, अम्मा क्या ये सच में हो सकता है? सी आस्क्ड, सी कौन? मोना, उसने पूछा। तो उसकी मम्मा बोली यस, हाँ हो सकता है ऐसा। अम्मा रिप्लाइड, अम्मा ने रिप्लाई किया, इफ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्स कैन बिकम वेरी स्कार्स। स्कार्स का मतलब होता है कमी हो जाना किसी चीज की। एंड नॉन रिन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब हो जाता है किसी चीज का खत्म होना। ठीक है, ये कह रहे कि हाँ ऐसा हो सकता है, इफ वी आर नॉट केयरफुल, अगर हम केयरफुली अच्छे से उनको, देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अगर हम उनको अच्छे से यूज नहीं करेंगे तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो भी खत्म हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं फिर कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज खत्म ना हो या रिसोर्सेज खत्म ना हो, इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? राजू ने पूछा। लोड्स, बहुत कुछ, लोड्स का मतलब होता है बहुत कुछ, बहुत कुछ कर सकते हैं। रिप्लाइड अम्मा, अम्मा ने रिप्लाई दिया कि हम इसके बारे में बहुत कुछ कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? जो हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, हम उन नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करें कि हमारी आज की ज़रूरत भी पूरी हो जाए, और जो फ्यूचर का टाइम है, जो आगे आने वाला टाइम है, उस टाइम पे भी वो रिसोर्सेज हमारे लिए अवेलेबल रहें। तो हम उनको ऐसे यूज करें केयरफुली रिसोर्सेज को, कि हमारी आज की नीड भी पूरी हो जाए और फ्यूचर जनरेशन की नीड भी पूरी हो जाए। तो ऐसे अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करेंगे तो उसको बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, केयरफुल यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करना, सो दैट बिसाइड, बिसाइड मतलब के अतिरिक्त, बिसाइड मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट, आज प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के अतिरिक्त ऑल्सो टेक केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन, की हम लोग फ्यूचर जनरेशन की रिक्वायरमेंट के बारे में भी सोच सकें, फ्यूचर जनरेशन की रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर पाए। इस तरह से हम रिसोर्सेज को अगर यूज करेंगे तो उसको बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर? चलो, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, मतलब रिसोर्सेज को ऐसे यूज करो कि वो केयरफुली, हम उनको सावधानी से यूज करें केयरफुली, और उनको टाइम दो पूरा होने में। ठीक है, उनको अपने आप को रिन्यू होने का टाइम दो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई आप कभी जैसे गांव में जाते हैं तो पहले तो होता था गांव में बहुत ज्यादा वेल होते थे, कुएं होते थे, तो उनको वो कुएं पानी से भरे होते थे। सपोज हम कुएं से पानी निकालते जा रहे हैं, लेकिन उसको दोबारा से रिफिल होने का टाइम ही नहीं दे रहे। रिफिल कैसे होता है? वो नेचुरली रिफिल होता है। जब बारिश होती है तो बारिश का पानी छन के नीचे चला जाता है, और नीचे हमारे पृथ्वी में एक्वीफर्स है। एक्वीफर्स मतलब बड़े बड़े पानी के तालाब है नीचे। ठीक है, तो वो रिप्लेनिश होते हैं, भरते हैं उस पानी से जो बारिश का पानी आता है। ठीक है, तो हम उन चीजों को रिफिल होने का मौका दे, रिन्यू होने का मौका दे, ऐसे ना हो कि हमको यूज ही करते जा रहे हैं। जैसे अगर आप कोई भी खेती कर रहा है, एग्रीकल्चर कर रहा है, तो उस खेत में आपने एक फसल उगाई, उसके बाद कटाई करते ही दूसरी फसल उगा दी, कटाई करते ही तीसरी उगा दी, कटाई करते ही चौथी उगा दी, तो हमें कुछ टाइम देना पड़ता है। मतलब पहली फसल कट करने के बाद दूसरी फसल उगाने के बीच में कुछ टाइम देना पड़ता है, ताकि जो सोयल है उसके अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो अपने आप को रिप्लेनिश कर पाए। क्योंकि पहले जो माइक्रो न्यूट्रिएंट थे वो पहले की क्रॉप ने यूज कर लिए, अब उसको दोबारा से उस सोयल में वो माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं होंगे, तो नेक्स्ट क्रॉप जो है वो कम होगी। तो इसलिए हमें उस नेचुरल रिसोर्स को, उस सोयल को कुछ टाइम के लिए खाली छोड़ना पड़ेगा, ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट दोबारा से बन सके। वो नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि हमें केयरफुली यूज करना है और उनको टाइम देना है कि वो अपने आप को रिन्यू कर पाए।
इसको हम बोलते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन, कि रिसोर्सेज को बचाना, कंजर्व करना, इसी को बोलते हैं। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये हमने पढ़ ही लिया। देयर आर मैनी वे ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को कंजर्व करने के बहुत सारे रास्ते हैं। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, हर एक पर्सन कंट्रीब्यूट कर सकता है। रिड्यूस मतलब कम करना, कम करके, कम करना, कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब खपत, खपत को कम करके हर एक पर्सन उसको रिड्यूस कर सकता है, उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। रिसाइकिल मतलब उस चीज को दोबारा बनाना, रिसाइकिल करो। जैसे कोई चीज सपोज प्लास्टिक है, प्लास्टिक का पेन है, पेन टूट गया तो उस प्लास्टिक को मोल्ड करके दोबारा से पेन बना लो। तो चीजों को रिसाइकिल करो, जितना हो सकता है उन चीजों को बार बार यूज करो। एंड रिज्यूमिंग थिंग्स, और थिंग्स को रीयूजिंग थिंग्स, और थिंग्स को बार बार यूज करो। ऐसा मत करो कि एक बार यूज किया और उसको फेंक दिया। ऐसा मत करो कि कपड़े एक बार पहने अब दोबारा नहीं पहनेंगे, या कपड़े 5-6 बार पहने अब दोबारा नहीं पहनेंगे। चीज़ों को जितना ज़्यादा रीयूज करोगे, जितना ज़्यादा रिसाइकिल करोगे, जितना ज़्यादा उनकी वेस्टेज को कम करोगे, उतना ही हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर पाएंगे, ठीक है, बचा पाएंगे अल्टीमेटली, ठीक है। इट मेक्स ए डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड, ठीक है। अल्टीमेटली मतलब अंत में ये चीजें बहुत मैटर करेंगी कि हर एक पर्सन कितना रीयूज कर रहा है चीजों को, कितना रिसाइकल कर रहा है और कितना कम वेस्ट कर रहा है। हर एक पर्सन अगर ऐसा करेगा तो हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम सब की लाइफ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो अल्टीमेटली उससे हम लोगों को बेनिफिट मिलेगा, ये बोल रहे हैं, ठीक है। नाउ दैट इवनिंग द चिल्ड्रन, उस शाम को फिर बच्चों ने एंड देयर फ्रेंड्स, और उनके दोस्तों ने, मेड पैकेट्स एंड शॉपिंग बैग्स आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, डिस्कार्डेड क्लोथ्स, जो क्लोथ्स फेंक दिए थे, मतलब अब यूज के नहीं रहे थे, उनको यूज करके, न्यूज़पेपर्स को यूज करके क्या बनाए, पैकेट्स बनाए, शॉपिंग के बैग बनाए। एंड बास्केट्स फ्रॉम बैम्बू स्टिक, और बैम्बू स्टिक से बास्केट बनाई, जैसे ये बना रखी है यहाँ पे, ये बना रहे, ठीक है। वी विल गिव ए फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, अब ये चीजें जो हमने बनाई है, कह रहे हैं हम हर एक फैमिली को देंगे ताकि वो इनको यूज करें। सेड मोना, मोना ने कहा, आफ्टर ऑल इट इज फॉर ए वेरी गुड कोज, आफ्टर ऑल की एक अच्छे कोज के लिए, एक अच्छी जरूरत को पूरा करने के लिए है। सेड मुस्तफा, टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव, हमारी अर्थ को जिंदा रखने के लिए और हमारे रिसोर्सेज को सेव करने के लिए ये चीज जरूरी है कि हम चीजों को रीयूज करें, ठीक है, उनको रिसाइकिल करें और उनका वेस्टेज कम से कम करें। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सेड जैसी, जैसी ने कहा कि आज के बाद मैं ध्यान रखूंगा कि पेपर को मैं वेस्ट ना करूं। मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, पेपर बनाने के लिए बहुत सारे ट्रीज को कट किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जो हम पेपर यूज करते हैं वो ट्रीज से बनते हैं, ठीक है। तो ट्रीज को कट करके हम पेपर बनाते हैं, तो पेपर्स बनाने के लिए ट्री कट किए जाते हैं, तो हम पेपर को वेस्ट ना करें, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा हमें वो ज्यादा चाहिएगा और हम उतने ज्यादा ट्री को कट करेंगे। सी एक्सप्लेन्ड, उसने समझाया, आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, मैं ये देखूंगा कि मेरे घर में बिजली की वेस्टेज ना हो, क्योंकि बिजली बनाने के लिए हमें कोल जलाना पड़ता है, कोयला, ठीक है, और कोल एक रिसोर्स है जो लिमिटेड है, खत्म हो जाएगा एक टाइम पे। साउटेड मुस्तफा, मुस्तफा ने चिल्ला के बोला कि मैं ये ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में बिजली का मिसयूज ना हो, बिजली की वेस्टेज ना हो, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, एक तो हमने बताया था हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वाटर से ही बनती है और कोल से भी बनती है। कोल से वाली को बोलते हैं थर्मल एनर्जी, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, जो कोल को जला के बनाई जाती है, और वाटर से बनती है उसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ऐसे ही होती है सोलर एनर्जी, जो अगर वो उसको हम सनलाइट यूज करके बनाते हैं तो उसको बोलेंगे सोलर एनर्जी। आई विल मेक श्योर, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड एट होम, कि घर पे पानी को वेस्ट ना किया जाए, सेड आशा, आशा ने बोला। अब हर बच्चा अलग अलग कमिटमेंट कर रहा है कि हम लोग रिसोर्सेज को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीसियस, हर एक ड्रॉप ऑफ वाटर जो है वो कीमती है। टुगेदर वी कैन मेक ए डिफरेंस, हम सब मिलके एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। कोर्स्ड, यह कोर्स्ड, ठीक है, कोर्स द चिल्ड्रन, मतलब बच्चों ने सबने मिलके ये एकदम से बोला कि हम सब मिलके डिफरेंस क्रिएट करते हैं।
कोस्ट का मतलब है कि जब सब लोग मिलके कोई एक बात बोलते हैं या कोई गाना गाते हैं, तो उसके लिए यूज किया जाता है। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, ये कुछ ऐसी चीजें हैं, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड। तो मोना, राजू और उनके दोस्तों ने ये कुछ चीजें की। किसी ने कहा हम पानी वेस्ट नहीं करेंगे, किसी ने कहा हम पेपर वेस्ट नहीं करेंगे, किसी ने कहा हम इलेक्ट्रिसिटी को बचाएंगे। तो ये इन सब दोस्तों ने कुछ ना कुछ चीजें की। What about you? आपके बारे में क्या है? आप ऐसा क्या कर सकते हैं? ठीक है, आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप रिसोर्सेज को वेस्ट होने से बचाएं? How you are going to help in conserving resources? आप कैसे हेल्प करेंगे इन बच्चों की तरह? आप क्या कर सकते हैं? सोचो कि जो आपके चारों तरफ रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट ना हो, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं आप लोग? द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट, हमारे प्लेनेट का फ्यूचर एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद द आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स। ये कह रहा है कि हमारे प्लेनेट का फ्यूचर इस बात पे डिपेंड करता है कि द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट, हमारे प्लेनेट का फ्यूचर एंड इट्स पीपल, और जो इस पे जो लोग रहते हैं, ठीक है, लिंक्ड है, वो जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है? आवर एबिलिटी, हमारी क्षमता के साथ। हमारी क्या क्षमता है? किस चीज की? टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट, कि जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है उसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे उसको बचा के रख सकते हैं। और उसको बचा के रखने के लिए जो भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, और उसको मेंटेन करने के लिए हमें रिसोर्सेज को मेंटेन करना पड़ेगा, रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना पड़ेगा। दैट नेचर प्रोवाइडेड, जो नेचर ने लाइफ सपोर्ट सिस्टम हमें प्रोवाइड किया है, जो इतने सारे रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, उनको हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा, कंजर्व करके रखना पड़ेगा। देयरफॉर इट इज आवर ड्यूटी टू इंश्योर, इसलिए हमारी ये ड्यूटी है ये चीजों को इंश्योर करें। ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका सस्टेनेबल यूज होना चाहिए। मतलब ऐसा यूज हो कि आज की जरूरत भी पूरी हो जाए और कल भी हम उनको यूज कर पाए। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग होना, भिन्नता। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व, कि जो लाइफ की डाइवर्सिटी है अर्थ पे, बहुत टाइप के प्लांट्स हैं, बहुत टाइप के एनिमल्स हैं, तो उन सबको कंजर्व किया जाए, ठीक है, उन सबको बचा के रखा जाए, क्योंकि वो सब किसी न किसी तरह से रिसोर्स हैं। डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज, जो इन्वायरमेंट है उसको हम कम से कम डैमेज करें, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो हमने समझ लिया क्या होता है, अब उसके कुछ प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। पहला, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल द फॉर्म ऑफ लाइफ, जितनी भी फॉर्म ऑफ लाइफ हैं अर्थ पे, उनकी सबकी रिस्पेक्ट करो, उन सबकी केयर करो। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करो। कैसे करोगे? अलग अलग रिसोर्सेज को यूज करके इफेक्टिव वे में, ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको इफेक्टिव वे में अगर हम यूज करेंगे तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। कंजर्व अर्थ्स वाइटैलिटी एंड डाइवर्सिटी, अर्थ की जो वाइटैलिटी है और जो डाइवर्सिटी है, मतलब अर्थ पे जो भिन्नता है और जो इम्पोर्टेंस चीज, जो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो सारे हमें कंजर्व करने हैं, जितना भी हम उनको बचा सकते हैं, ठीक है। उस वाइटैलिटी को, उस इम्पोर्टेंस को, उस डाइवर्सिटी को हमें बचा के रखना है। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन का मतलब होता है कि उनको खत्म होना, डिप्लीट हो जाना, किसी चीज का मतलब खत्म होना, ठीक है, उनका डिप्लीशन, उनको खत्म होने से बचाना है नेचुरल रिसोर्सेज को, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज से ही हम बाकी रिसोर्स बना सकते हैं। चेंज पर्सनल एटीट्यूड, हर एक पर्सन का एटीट्यूड चेंज होना चाहिए, उसको चाहिए कि वो नेचुरल रिसोर्सेज को या अपने चारों तरफ जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको इफेक्टिव वे में, अच्छे वे में यूज करे। एंड प्रैक्टिस टुवर्ड द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट की तरफ के लिए हम जो भी अच्छी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए। इनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट, ठीक है, जितनी भी कम्युनिटीज हैं उनको अपने अपने इन्वायरमेंट को, मतलब इन्वायरमेंट क्या है, उनके आजू बाजू में, उनके आसपास में जो चीज़ है उसके लिए उनको केयर करना चाहिए, उनको उसको मतलब एक तरह से इफेक्टिवली यूज करना चाहिए। अपने चारों तरफ के इन्वायरमेंट को हमें अच्छे से यूज करना चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए। तो ये सब प्रिंसिपल हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो खत्म होता है। हमने इसको बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़ा है, आप इसको दोबारा पढ़ो एक बार पूरे के पूरे चैप्टर को अभी, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।